सो वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला बेसिक कॉन्सेप्ट में पैलिंड्रोम नंबर का। यार मोस्ट ऑफ यू आप सबको पता होगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम उसका केसेस रिटर्न कैसे करते हैं। बट यार अगेन पिछली दो वीडियोस की तरह इसमें भी यही बोलना चाहूंगा कि यार इसके भी बेसिकली दो केसेस होते हैं। अब वो दो केसेस कैसे होते हैं यार? कंसीडर तुम्हें एक नंबर दे रखा है, तुम्हें उसका पैलिंड्रोम चेक करना है। तो यार तुम विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग सीधा नंबर में एक फंक्शन लगा के चेक कर लोगे कि क्या ये नंबर और मेरा उसका रिवर्स ऑफ नंबर सेम है। इफ यस, हाँ जी, वो पैलिंड्रोम है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपको शोकेस करके दिखा रखा है। 1 3 2 3 1, 1 3 2, ये अगर आप इसको रिवर्स भी करोगे तो भी आपका सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल यार हिंदी में कई वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जहाज हो गया या बहुत सारे वर्ड होते हैं। इंग्लिश में मैडम हो गया। तो यार इन सबको अगर आप रिवर्स करके भी बोलोगे या एज स्ट्रेट बोलोगे, दोनों में वो सेम प्रोनाउंस करेंगे एंड सेम लेटर्स या अल्फाबेट्स उसके आएंगे। दैट्स व्हाई इट इज अ पैलिंड्रोम। अब इसके क्या केस होते हैं देखो, पहला तो हो गया, मैंने आपको बता दिया, सिंपल एक नंबर का केस हो गया। व्हाट इफ इट इज अ स्ट्रिंग? नंबर की जगह स्ट्रिंग है। देखो मैंने यहाँ पे वही एग्जांपल जो मैंने भी आपको बताया, मैंने वो बता रखे हैं, मैडम वाला केस। तो क्या करोगे? या फिर स्ट्रिंग के लिए एक अलग केस होता है। मोस्ट ऑफ द जगह तुम्हें एक से बता देंगे कि पैलिंड्रोम चेक करना है, ऐसे कर लो। बट इधर हम नंबर एंड स्ट्रिंग का अलग अलग फंक्शन बनाएंगे, अच्छे से परफॉर्म करके दिखाएंगे विद आउटपुट। तो यार ये देखो, स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल। अगर नंबर का पैलिंड्रोम, कोई नंबर गिवन नंबर है, स्ट्रिंग ऑफ नंबर है, उसे चेक करना है, तो तुम उसको कैसे चेक करोगे कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं? यार मैं जब करता था ना, मैंने एक सिंपल ट्रिक लगाई थी। एक इनपुट हमने ले लिया अपने यूजर से किसी नंबर का, फिर उसको एक डुप्लीकेट में स्टोर करा दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप उसी नंबर को परफॉर्म करोगे एंड उसको रिवर्स कर दोगे या तो तुम्हारा वो नंबर अब रिवर्स रिटर्न करेगा, नॉट दैट नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मैंने समझो 1 2 3 है, मैंने इसे पास कर दिया। ओके, 1 2 3 रहने दो, 1 2 1 है। ओके, लेट इट बी 1 3 1 ही रहने दो यार, 1 2 3 रहने दो। 1 2 3 है यार, मैंने उसे पास कर दिया। मैंने कहा कि इसको रिवर्स करके चेक कर दो। ठीक है, ये मेरा एन है, मैंने इसको रिवर्स फंक्शन में डाला और इसने रिवर्स में मेरे को 3 to 1 रिटर्न कर। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा ये और ये इक्वल है। यार ये इक्वल आएगा बिकॉज अब ये इसमें कन्वर्ट हो चुका है, मैंने इसे कहीं और स्टोर तो कराया नहीं। मैंने जो अपना फंक्शन है सीधा एन पे लगाया और वो मेरे को आर रिटर्न कर रहा है। बट अगर मैं एन को पहले किसी ए वेरिएबल में स्टोर करा दूं, फिर एन पे फंक्शन लगा के आर निकालूं एंड आर को ए से कंपेयर करूं, देन वो मेरे को पर्टिकुलर आंसर मेरा शो करेगा। दैट्स व्हाट द केस। मैंने इधर भी आपको देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको सेम करके दिखा रहा है कि क्या कैसे होगा। ये देखिए, देखो नंबर को डुप्लीकेट में स्टोर करा दिया, फिर रिवर्स नंबर का एक फंक्शन हमने रिवर्सिंग के केस करे हैं, वीडियो में आप जरूर देखिएगा कि कैसे हमने उसमें अलग अलग केसेस से सॉल्व करे। रिवर्स कर दिया नंबर को, फिर रिवर्स वाले को डुप्लीकेट से चेक किया, क्या ये मेरा है नहीं है क्या है, एंड वो रिटर्न करेगा यस या नो। चलो पहले इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। ओके, ये हमारे रिवर्सिंग का कोड जो हमने पिछले बार किया था। नेक्स्ट अब ये हमारा है पैलिंड्रोम। ठीक है, यार इधर पहले वो एक नंबर एन से डिनोट कर रहा हूँ इस बार मैं। फिर हमने इनको इनपुट ले लिया बाय यूजर। ओके, इधर एक टू फॉर क्लैरिटी, एंटर द नंबर कर दिया। उसके बाद यार एक इंट डुप्लीकेट ले लेते हैं। डुप्लीकेट में हमने स्टोर करा दिया अपने एन नंबर को। ठीक है यार, अब मेरे को करना है रिवर्स कर देना है यार। रिवर्स का वापस क्यों लिखे, हम यहीं से ले लेते हैं। ये वाला सही है। कमेंट आउट करके यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, पैलिंड्रोम में जाते हैं एंड इधर पेस्ट कर देते हैं। अभी देखो, इधर नंबर की जगह हर जगह एन आएगा। देखो ये हो गया, हमारा रिवर्स हो गया। अब यार ये देखो, अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज करने वाले हैं। इफ मेरा डुप्लीकेट इज इक्वल टू मेरा रिवर्स, तो यार सी आउट कर दो, यस इट इज पैलिंड्रोम। दैट्स इट।
And if this is not the case, else statement, cout, no, it is not. ओके, ये हो गया आपका। बस अब यहाँ पे आप रिटर्न करा दो। ये आपने पूरा लिख दिया। नंबर पर यहाँ पे देखो, हमने नंबर पास किया, यूजर से इनपुट लिया, उस नंबर को एक डुप्लीकेट नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा दिया ताकि कोई भी फंक्शन परफॉर्म करे मेरे पास उसकी डुप्लीकेट कॉपी प्रेजेंट हो। फिर हमने उस नंबर को रिवर्स करा दिया यूजिंग अ रिवर्स फंक्शन, जो मैंने अपनी वीडियो में किया था, हमने डायरेक्ट कोड को कॉपी करा है। जब हमने उसे कॉपी कर लिया एंड उसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब रिवर्स को हम चेक करें विद द डुप्लीकेट। अगर मेरा रिवर्स एंड मेरा डुप्लीकेट सेम है, या तभी तो वो पैलिंड्रोम होंगे। डोंट वरी, रन करके देखते हैं तब हम समझते हैं। ओके, ये रिटर्न दे रहे हैं व्हाइल एक्सपेक्टेड। ओके, एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे कोई एरर आ रही है। एक सेकेंड एंड यहाँ पे क्या देखा, व्हाइल मेरा n इज ग्रेटर देन 0। ओके, ये बार फिर से रन करके देखते हैं। ओके, अब ये परफेक्ट रन करे। पहले एक रैंडम नंबर चेक करते हैं, पहले क्या ये यस रिटर्न करे या नो रिटर्न करे। एंटर नंबर 123। नो, इट इज नॉट, बिकॉज 123 इज नॉट इक्वल टू 321। डिफरेंस है। ठीक है, एक बार और रन करते हैं यार इसे। अब इस बार हम एक पैलिंड्रोमिक नंबर डालते हैं, 13231। ये पैलिंड्रोम होगा। यस, इट इज अ पैलिंड्रोम। क्यों, इसे रिवर्स करने में सेम आ रहा है। इसमें बेसिक समझने वाली क्या चीज थी कि हमने एक डुप्लीकेट वेरिएबल को लिया क्योंकि स्टोर कराने के लिए अपना ओरिजिनल, बिकॉज अगर ओरिजिनल पे फंक्शन परफॉर्म करते ना यार, वो लॉस्ट हो जाता। आई होप आपको इतनी सी ये बात समझ में आई होगी। नाउ अब चलते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, इफ द केस। ओके, एक सेकेंड। व्हाट इफ इट इज अ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग में नंबर मैनिपुलेशन तो नहीं कर सकता मैं, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यार इसमें हम एक बूल नाम का, बूल बेसिकली बूलियन फंक्शन होता है बेसिकली, जो रिटर्न कराता है या तो हमारा फंक्शन ट्रू है, ट्रू के केस में वो हमें वन रिटर्न करेगा, जीरो के केस में और फॉल्स के केस में वो जीरो रिटर्न करेगा। वो चेक करेगा पैलिंड्रोम, इस पैलिंड्रोम पास करेगा हमारे स्ट्रिंग ऑफ नंबर को। ये केस रिवर्सिंग वाले के ऑलमोस्ट 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 के पूरा ही सेम है। मैं लिख के दिखाता हूँ डायरेक्ट, एंड लिख के आपको समझाता हूँ। ओके, सबसे पहले तो यार ये देखो, इसे हम कर देते हैं कमेंट आउट। कमेंट आउट कर दिया। हम्म, इसको नीचे ही देखा। ओके, यहाँ पे अभी लिखते हैं इंट। ओके, सी एन, यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग ऑफ नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बूल बना लेते हैं रिजल्ट के नाम का, और उसमें हम डालते हैं इज पैलिंड्रोम। पास करते हैं हम इसमें अपनी एन नाम की स्ट्रिंग नंबर। पास कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ इज पैलिंड्रोम ऑफ एन। ये बताएगा कि अगर वो ट्रू है तो यार सी आउट कर दो यस। सिंपल, इसमें हम यस ही करवाते हैं डायरेक्ट। एंड इफ इट्स नॉट द केस, सी आउट मी। ओके, इधर नो, ये हो गया। और रिटर्न हमने कर रखा है, ब्रैकेट सारी परफेक्ट है। बस अब यहाँ पे एक बूल नाम का फंक्शन लिख देते हैं। बूल, बूलियन होता है बेसिकली, हम उसे बूल कह देते हैं यार। इज पैलिंड्रोम स्ट्रिंग str। उसमें str कुछ भी ऐसा है, नाम तो हमने n पास कर उसका बेसिकली। अब इसमें इंट स्टार्ट होगा मेरा 0 से, इंट मेरा एंड होगा, ये बेसिकली इंडेक्सिंग के लिए है। तो str डॉट लेंथ -1। अब देखो,
अब ये चलेगा while, जब तक मेरा जो स्टार्ट है वो लेस देन है मेरे एंड से। एक बार देख लेते हैं ऐसे क्या करेगा, देखो एंड है, यहाँ पे देखो इन्होंने क्या करेगा, स्ट्रिंग का अगर स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू एंड तो फॉल्स रिटर्न कर दो। इसका क्या मतलब है यार, ये बेसिकली रिवर्स जब हो रहा है ना, ये वो चेक कर रहा है मेरे एक एक एलिमेंट को चेक कर रहा है यार वो, क्या मेरे, देखो फॉर एग्जांपल लेट अस सी कोई नंबर, मैडम ही ले लो यार। ओके यहाँ लिखता हूँ ताकि दिखे आप सबको, मैडम। देखो मेरा स्टार्ट वाला पॉइंटर इधर है, एस फॉर स्टार्ट, एंड इधर मेरा एंड वाला पॉइंटर। वो क्या कर रहा है, वो चेक करते जा रहा है क्या मेरा स्टार्ट वाला एंड एंड वाला सेम है। इफ सेम है तो कंटिन्यू, सेम नहीं है, दिस इज फॉर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। अगर नॉट इक्वल है तो यार मेरे को तुरंत ही फॉल्स रिटर्न करा दो, कि एक भी एलिमेंट अगर इक्वल नहीं है तो पैलिंड्रोम हो ही नहीं सकता, मेरे को फॉल्स रिटर्न कर दो। बट अगर वो दोनों सेम है तो यार स्टार्ट को प्लस प्लस, इस वाले पॉइंटर को एक इंक्रीमेंट दे दो, इसको एक डिक्रीमेंट दे दो। फिर चेक करो क्या मेरा ए और इक्वल है, हायर ए और ए इक्वल है, अगेन एक इंक्रीमेंट एक डिक्रीमेंट, डी डी इक्वल है, सेम पैलिंड्रोम है, रिटर्न ट्रू। अगर ये कुछ और होता, फॉर एग्जाम्पल एम ए डी ई एम होता, पहले केस में एम एम ट्रू रिटर्न करता, ए और ई फॉल्स रिटर्न करता है एज इट इज, वो यहाँ पे फॉल्स आ जाता, एंड यहाँ पे हमारा जहाँ पे हमने नो रिटर्न दे रखा है वो नो हमें प्रिंट करके दे देता। चलो अब इसे लिख के देखते हैं। इफ एस टी आर का जो मेरा स्टार्ट है इज नॉट इक्वल टू एस टी आर का जो मेरा एंड है, तो यार देखो रिटर्न मी फॉल्स, एंड फॉल्स रिटर्न कर दिया। उसके बाद यार अगर ये चीज ट्रू है तो देखो स्टार्ट को प्लस प्लस कर दो, एंड को माइनस माइनस कर दो, एंड सारे केसेस अगर हमारे ट्रू हो रहे हैं तो यार लास्ट में रिटर्न करा दो मेरे को ट्रू एक। दैट्स इट। नाउ एक बार से, ओके यहाँ पे कोई एरर आ रहा है कहीं पे, ओके यहाँ पे हमने इक्वल नहीं दिया, ओके लेट्स रन इट फटाफट। ओके 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 ओके, 1 2 3 रैंडम नंबर नहीं है यार, पैरेंटो में तो सबको पता है, अब तो यार सबको ही समझ में आ गया इतना तो। लेट अस से हम मैडम लिख के देख, मैडम है यार, क्या ये नंबर के साथ काम करेगा, ये भी देख लेते हैं यार क्या ये नंबर के साथ काम कर रहा है। 1 2 3 3 2 1, परफेक्ट। आई होप आप सबको ये केस समझ में आया होगा जहाँ पे नंबर और स्ट्रिंग को हमने अलग अलग तरह से कंसीडर किया है और अलग अलग तरीके से उसे परफॉर्म करे। तो अगर आपको कोई भी डाउट आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पे किस सेक्शन में आपको डाउट आया। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइस।